हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञान मंत्र में, जिसमें हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपादकीय, और संपादकीय का आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार की जांच से भयाक्रांत विपक्ष। और इस संपादकीय को लिखा है प्रदीप सिंह, जो कि लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। तो काफ़ी इनका संपादकीय आते रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम लोगों को क्या जानने को मिलता है। अंधेरे से सबको डर लगता है, और जब जीवन के ही अंधेरे में जाने की आशंका हो तो स्वाभाविक है कि डर ज्यादा ही होता है। दोनों मामलों में लोग चिल्लाते हैं। उन्हें लगता है कि चिल्लाने से डर भाग जाएगा। वह भागेगा कहाँ? वह तो आपके अंदर ही है। देश में विपक्ष के कई नेता आजकल डरे हुए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। वे जानते हैं कि इससे बच नहीं पाएंगे, मगर सबसे आसान होता है अपने मन को बहलाना। तो इस समय संसद से सड़क तक विपक्ष का जो रवैया दिख रहा है, वह दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाला मामला है। यह हंगामा क्यों बरपा है? भ्रष्टाचार की जांच से इतनी बेचैनी है जैसे कि कोई सल्तनत छीन रहा हो। कहीं यह चोर मचाए शोर वाला मामला तो नहीं है? देश का कानून है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता वह निर्दोष है। किंतु प्रश्न तो यह है कि साबित होगा कैसे? क्या बिना जांच के यह संभव है? जाहिर है कि दोषी या निर्दोष साबित करने की पहली सीढ़ी जांच है। उसके बाद ही अदालत उस जांच को कानून के तराजू पर तौलकर अपना फैसला सुनाएगी। विपक्ष के नेताओं की जिद है कि बिना जांच के हमें निर्दोष घोषित करो। सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह तानाशाह है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यदि अपनी जनतांत्रिक नेता के रूप में पहचान बनाए रखनी है तो जांच ही नहीं, जांच एजेंसियों को ही बंद कर दें। राजनीतिक लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की इतनी बड़े पैमाने पर जांच इससे पहले कभी नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि राजनीतिक दलों में एक अघोषित समझौता था कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार की अनदेखी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस समझौते को मानने से मना कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लोगों को नारे के पहले हिस्से से कोई समस्या नहीं थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह महज एक चुनावी भाषणबाजी है, इसलिए उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वह तो अपनी इस घोषणा पर अमल भी कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि अब पूरे विपक्षी खेमे में खलबली है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि जो विपक्षी एकता नेता नहीं करा सके वह ईडी ने करा दी। विपक्ष ने उनकी बात को सच साबित कर दिया। जो राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे के साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते, वे भ्रष्टाचार की जांच के विरोध में गले मिलने को तैयार हैं। उन्हें लग रहा है कि यह उनके अस्तित्व का सवाल है। सरकार से डरे ही हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने और डरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों से कहा कि वे भ्रष्टाचार के मामले में सख्ती बरतें। न सरकार से राहत मिल रही और न ही अदालत से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। आधा दर्जन से ज्यादा नेता महीनों से जेल में हैं और जमानत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। पहली बार देश में ऊपर से और ऊपर वालों के भ्रष्टाचार पर ऐसा प्रहार हो रहा है। विपक्ष के पास अपने बचाव के दो हथियार हैं।
एक मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है, और दूसरा केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही भ्रष्टाचार की जांच क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि यह राजनीतिक बदले की कार्यवाही है। जहां तक पहले प्रश्न का उत्तर है, तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या उपयोग तो अदालत में ही साबित होगा। यह नेताओं के बयान से तो नहीं होने वाला। अब रहा दूसरा प्रश्न कि विपक्षी ही क्यों। मतलब यह है कि विपक्ष का सारा आरोप पक्षपात है। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं की भी जांच हो तो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप वापस। पहली बात तो यह कि भ्रष्टाचार की जांच कोई सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद तो है नहीं कि सबको मिलना चाहिए। 1 दर्जन राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं। उन्हें भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच से किसने रोका है। 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व में सप्रग की सरकार रही तो किसी भाजपा नेता के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की। इसके 2 ही अर्थ हैं। एक, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला बनता ही नहीं है, और दूसरा भाजपा के ऐसे नेताओं से कांग्रेस की मिलीभगत थी। अब कांग्रेस ही बताए कि सच क्या है। इस पूरे प्रकरण में आखिर सबसे अच्छी बात क्या है। आप कहेंगे कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ किसी ने तो जांच शुरू की। बात सही है, अन्यथा लोग मान बैठे थे कि सब मिले हुए। हालांकि मेरी नजर में उससे भी बड़ी बात है, और वह है भ्रष्टाचारियों में कानून का डर। पिछले 9 साल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है कि बहुत से मामलों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही खत्म हो गई। यह काम वही कर सकता है जिसने न खाने और न खाने देने का वास्तविक प्रण लिया हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एक सरकार 9 साल से लगातार सत्ता में है और उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। विपक्ष झूठी कहानी गढ़ कर लाता है और वह कानून एवं जनता की अदालत से खारिज हो जाती है। दूसरी ओर उन पर लगे आरोप न कानून की अदालत खारिज करती है और न ही जनता की अदालत। विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वह न तो अपने दाग छिपा रहा है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दाग लगा पा रहा है। उसकी रणनीति है कि जब कुछ न सूझे तो गाली दो। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की जांच तो रुकने वाली नहीं, लेकिन दिल्ली से लंदन तक आपकी यह करुण क्रंदन कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो सुनाई देगा ही। राहत की कोई उम्मीद तब तक नहीं है जब तक मतदाता हाथी को गणेश रूप में स्वीकार करके हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। तो आज की संपादकीय भ्रष्टाचार की जांच से भयाक्रांत विपक्ष के बारे में काफ़ी जानकारियां जो है इसमें मिल रही कि कैसे विपक्ष जो है जांच होने पर भयाक्रांत है और चाह रहा है कि जांच न हो। ये सारी बातें जो है हमें आज की संपादकीय से जानने को मिली। तो काफ़ी अच्छा रहा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि और हमें संपादकीय के कौन कौन से टॉपिक जानने सुनने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।